आपकी देशभक्ति कहां से साबित होती है? मुझे एक चीज बताइए, जब आपके स्टेट पे, आपके राज्य पे, आपके इलाके पे जब हमला होता है, उस वक्त अगर आप स्टैंड लेते हैं तो वो आप देशभक्त हो। लेकिन जब हमारी रियासत, हमारी जम्मू कश्मीर तोड़ी गई, उस वक्त ये सारे मुंह छुपा के अंदर छुपे हुए थे। उस वक्त इनकी देशभक्ति कहां थी? महाराजा हरि सिंह की जिनकी ये बात करते हैं, और महाराजा हरि सिंह की जो रियासत है, जिनको ये मान सम्मान देते हैं, जिनकी फोटो लगा के पूजा करते हैं, जिनकी कदर ये लोग भी करते हैं, जब उन्हीं महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़ा गया, उस एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी मेरे साथ हैं। राज्यसभा के चुनावों के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। सर, आप पे भी जो है सवाल आते हैं राज्यसभा के चुनावों के बारे में उठाए गए, क्योंकि आपने जो है पहले क्लियर स्टैंड किया था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दूंगा, मगर उसके बावजूद भी जो है आप पे निशाना लगाया गया। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, लोगों के मुंह बंद थोड़ी ना होते हैं। लोग जितना मर्जी एलिगेशन लगाएं, जो मर्जी बोलते रहें, ये सब जानते हैं। पार्टी को पता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन मैं सबसे और आपसे भी ऑन कैमरा मैं ये चैलेंज करता हूँ, जिस दिन ये प्रूफ कर गए, जिस दिन ये चीज़ आप लोग प्रूफ कर गए या कोई भी प्रूफ कर गया कि हम लोग बिके हैं और स्पेशली मैं बिका हूँ, उसी दिन जिस भी पोस्ट पे होगा, जहाँ पे भी होगा, उसी वक्त रिजाइन करूँगा। बस मुझे प्रूफ करके दे दो कि हम बिके हुए। जनाब, ये बातें फालतू की बातें हैं जो चल रही हैं, जो कर रहे हैं ना, उनको पता है, क्योंकि वो कोशिश कर चुके, बहुत कोशिश कर चुके बिकने की, खरीदने की, लेकिन बिके नहीं है। क्योंकि हमारा वजूद जो है ना, वो बिकाऊ नहीं है। इनका पूरी जिंदगी की सियासत में इन लोगों का काम खरीदने और बेचने का रहा। ये इन्होंने यही किया, और इनको लगता है कि इंसान की कीमत है और वो खरीद सकते हैं। जो बिकते होंगे वो कोई और है, जो मेरा वजूद खरीदने की इनकी औकात नहीं है, और ना ही इनकी जेब में इतना पैसा होगा कि ये मुझे खरीद सके। डॉक्टर साहब, आज एमएलए कश्तवाड़ की जानिब से जब बात रखी गई, हमने देखा हंगामा भी हुआ, तो आप भी जो है खड़ा हुए, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मजहब के नाम पे हम अलग अलग हैं, मगर यहाँ पे जो है मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो कहाँ पे देख रहे हो? देखिए, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, किसी भी धर्म जाति का है, वो राष्ट्रवादी ही है, वो देशभक्त ही है। और उसकी देशभक्ति और उसके राष्ट्रवाद पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है, और ना किसी को हक है सर्टिफिकेट इशू करने का। ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि कौन देशभक्त है? इनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या हम लोग? ये लोग हमें सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं है? इनका वजूद है हमें सर्टिफिकेट देने का कि हम देशभक्त हैं या नहीं है? इनसे ज्यादा देशभक्ति हम लोगों की है। देशभक्त हम लोग हैं। जम्मू शहर, जम्मू कश्मीर जिसे रियासत थी, स्टेट थी, आपकी देशभक्ति कहां से साबित होती है? मुझे एक चीज बताइए, जब आपके स्टेट पे, आपके राज्य पे, आपके इलाके पे जब हमला होता है, उस वक्त अगर आप स्टैंड लेते हैं तो वो आप देशभक्त हो। लेकिन जब हमारी रियासत, हमारी जम्मू कश्मीर तोड़ी गई, उस वक्त ये सारे मुंह छुपा के अंदर छुपे हुए थे। उस वक्त इनकी देशभक्ति कहां थी? महाराजा हरि सिंह की जिनकी ये बात करते हैं, और महाराजा हरि सिंह की जो रियासत है, जिनको ये मान सम्मान देते हैं, जिनकी फोटो लगा के पूजा करते हैं, जिनकी कदर ये लोग भी करते हैं, जब उन्हीं महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़ा गया, उस वक्त इनकी देशभक्ति कहां थी? उस वक्त इनकी देशभक्ति नहीं थी, उस वक्त इनकी पार्टी भक्ति थी। ये पार्टी भक्ति के चक्कर में चुप रहे, लेकिन देशभक्ति के लिए बाहर नहीं निकले। हमारी जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, लेकिन ये देशभक्त लोग बाहर नहीं निकले। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, जो महाराजा हरि सिंह ने और जनरल जोरावर सिंह जी ने एक किया था, जब उसके टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर अलग कर दी गया, लेह लद्दाख अलग कर दी गया, तब इनकी देशभक्ति बाहर नहीं निकली, तब इनका राष्ट्रवाद बाहर नहीं निकला। तब ये क्या कर रहे थे? तब ये पार्टी भक्ति कर रहे थे। तब ये अपनी पार्टियों के गुणगान और उनके झंडे उठा के उनके जिंदाबाद। मैं मानता इनको देशभक्त थे। अगर ये और महाराजा हरि सिंह को मानने वाले लोग थे, उस समय बाहर निकलते, उस वक्त प्रोटेस्ट करते, पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ के और बोलते कि ये हमारी रियासत है, हम ये कभी कबूल नहीं करेंगे इसको यूटी बनाया जाए, हम कभी कबूल नहीं करेंगे लेह लद्दाख। लेकिन उस वक्त ये मौन रहे, और इनको मैं देशभक्त बिल्कुल नहीं मानता। डॉक्टर साहब, आप भी सरकार में है, 12 गैस सिलेंडर, डबल राशन, 1 लाख पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देना कब मिलेगा? देखिए, ये वादे किसने किए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आपका सपोर्ट। सुनिए, ये वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुए, ये वादे उमर साहब से हुए। ये सवाल अगर आप उनसे पूछे तो उनका जायज सपोर्ट है ना? बिल्कुल है। मेरा उनको से। सपोर्ट है अपनी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। मेरा सपोर्ट ना तो कश्मीर के लिए है
ना तो कहीं और की पर्टिकुलरली अपनी बिल्कुल constituency के लिए। पर्टिकुलरली मुझे अपना बनी देखना है। मुझे बड़ा इंटरनेशनल लीडर बनने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा जम्मू कश्मीर नहीं देखना चाहता, मैं पूरा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ बनी देखना चाहता हूं। और मेरा सपोर्ट बनी की डेवलपमेंट के लिए है और बनी की डेवलपमेंट के लिए ही रहेगा। और जिन्होंने जो वादे किए हैं उनसे आप उनका सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन सारी चीजों से बाहर निकल के मैं अगर जवाब देना चाहूं तो मुझे यकीन है अगर उमर साहब ने वादा किया है तो 5 साल लोगों ने मैंडेट दिया है। लोगों ने उनको 1 साल का मैंडेट नहीं दिया है, 5 साल का मैंडेट दिया है। और मुझे यकीन है उमर साहब अपने 5 साल के टेन्योर में जितने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। ये पूरा 5 साल का टेन्योर खत्म होने से पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे जरूर करेंगे। मैंने इसलिए सरकार को सपोर्ट किया ताकि मैं बनी जो है उसकी डेवलपमेंट कर सकूं। बनी के विधायक हमारे साथ बात कर रहे थे। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे न्यूज़ कश्मीर शायद के साथ श्रीनगर से।